पाकिस्तानी मईशत का पहिया रुका हुआ है। आलमी रेटिंग एजेंसीज डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर रही हैं। ऐसे में बदतरीन सियासी महाजराई ने माशी हालात मजीद खराब करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए मुल्क में मोबाइल इंटरनेट डेटा पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया। ट्विटर और यूट्यूब भी अनएक्सेसिबल रहा। इस सारी सूरत हाल से आम आदमी ने तो सफर किया ही, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलात IT के शोबे से मुंसलिक अफराद ने उठाई। खाना मंगवाना हो या राशन, कहीं जाना हो या किसी सामान को कहीं भिजवाना हो, अब तमाम काम घर बैठे मोबाइल ऐप्स के जरिए मुमकिन हैं। लेकिन मोबाइल ऐप्स को काम करने के लिए चाहिए इंटरनेट, और इंटरनेट की बंदिश से फूड डिलीवरी समेत राइड शेयरिंग ऐप से मुंसलिक अफराद ने सबसे ज्यादा मुश्किलात उठाई। फूड डिलीवरी राइडर्स मैप काम न करने की वजह से मैनुअली एड्रेस ढूंढते रहे। एड्रेस मिल गया तो साहिब खाना से वाईफाई पासवर्ड मांगकर अगले काम का पता लगाते रहे। बाइक या राइडर्स का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। इंटरनेट बंद होने के साथ राइड्स भी बंद हो गयी। 1000-1500 घर ले जाने वाले खाली हाथ घर लौटे या चिलचिलाती धूप में घंटों किसी ऑफलाइन राइड का इंतजार करते रहे। वैसे तो मैं जॉब भी करता हूँ, पार्ट टाइम बाइक चलाता हूँ, रोज का खर्चा मेरा निकलता है ना। इतने दिन सिग्नल बंद रहा तो सबों से उधारियाँ मांग मांग के मुझे चलना पड़ा। तो ये सिग्नल बंद होने की वजह से ऑनलाइन जो काम करने वाले उन पे बड़ा असर पड़ता है। नसीब के ऊपर है कि जैसे हमारे रूट के हिसाब से राइड है जहाँ हम जाना चाहते हैं, बस तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, मिल जाती है। तो वही चलना पड़ेगा कर्जे कर करके, फिर बाद में वही लड़ाई झगड़े भी होते हैं घर में। इस वजह से अगर हम फुल टाइम भी चलाते हैं ना, 2500-3000 पे बना लेते हैं, जिसमें से 3 लीटर पेट्रोल के निकल जाते हैं, और बाकी खाना पीना ये वो हमें 1000 पे ही बचते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात था राइड में। जब नेट नहीं चल रहे तो हमारा काम नेट के साथ है, ऑफलाइन काम हम करते ही नहीं है, नेट के साथ हमारा काम है। मैक्सिमम ये 7-8 राइड हो जाती है, यानी कि 1200-1300-1400 तक अमाउंट हो जाता है। नेट बंद होने से तो रोज़ 100, 120, 150 कभी लगा कभी नहीं लगा, तो यही तरह का कार रोज का मामूल था। गवर्नमेंट तो कुछ करते ही नहीं है, 2000 दे रहे। आज गवर्नमेंट को हम 4000 देंगे। अगर यही तरह का कार है ना, वो 2000 हमें शो कर रहे हैं। महंगाई कितनी है, गवर्नमेंट मुलाजिम 50,000 कमा रहे, वो बेजार है। हम 22-23 कमा रहे, हम बेजार है। कहाँ जाए? आवाम अगर सही तरीके से निकले बाहर, सही तरीके से अगर वो करे ना, तो ये सारा कुछ सिस्टम सही होगा। जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी कुछ भी सही नहीं होगा। पाकिस्तान दुनिया भर में उभरती हुई IT मार्केट है, जहां से फ्रीलांसर्स गैर मुल्की अफराद और इदारों को सर्विसेज फराहम करते हैं। लेकिन इंटरनेट की बंदिश ने न सिर्फ इनके काम को मुतासिर किया, बल्कि इनकी साख पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। फाइवर जैसे फ्रीलांसर्स प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तानियों के अकाउंट के सामने वार्निंग लगा दी कि ये शख्स पाकिस्तान में है जहाँ इंटरनेट की बंदिश है, हो सकता है आपका काम वक्त पर डिलीवर न कर सके। कुछ फ्रीलांसर्स तो बताते हैं कि उनके क्लाइंट्स भी उनसे छूट गए। हम लोग फ्रीलांसर्स होते हैं, वो तो उनको अपडेट देनी पड़ती है, अपने क्लाइंट्स को उनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है। तो इंटरनेट की तरफ का बहुत बड़ा रोल है। जब इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। फ्रीलांसिंग में यही होता है कि आप डिलीवरी जो है वो टाइम पे देंगे। अगर टाइम पे नहीं देंगे, क्लाइंट जो भी होते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं कि हमें 2 दिन में डिलीवरी चाहिए या 1 दिन में। जब आप टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे तो क्लाइंट जाहिर सी बात है नाराज होगा और वो दोबारा लोड कर करेंगे। तो बाज़-औक़ात क्लाइंट क्या करते हैं, जब आप टाइम पे डिलीवर नहीं करते तो वो आगे कर देते हैं और नेगेटिव फीडबैक होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो कोशिश करें थोड़ी फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि डॉलर वो लेके आ रहे हैं मुल्क में, वो इकोनॉमी को हाथ दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी सहूलत देखी नहीं गई कि फ्रीलांसर के लिए खास करके उन्होंने कोशिश की हो कि जैसे पेपाल है, पेपाल अगर पाकिस्तान में आ जाता तो बहुत ही बड़ा फायदा होता फ्रीलांसर को। तो इस तरह की कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि वो भी कुछ सिर्फ फ्रीलांसर्स, फूड डिलीवरी और बाइक या राइड्स ही नहीं, घर बैठे ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद ने भी मुश्किलात उठाई। इजी पैसा और जैज कैश जैसे फिनटेक्स और दुकानों पर मौजूद पॉइंट ऑफ सेल भी काम न करने से शहरियों को मुश्किलात हुई। मोहतात अंदाजे के मुताबिक बंदिश से IT सेक्टर को अरबों का टीका लगा और हुकूमत को टैक्स की मद में 80 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। माहिरीन का कहना है सिक्योरिटी खदशात अपनी जगह, लेकिन
ब्लैंकेट बैन से मसाइल बढ़ जाते हैं। हुकूमत स्मार्ट ऑप्शंस इस्तेमाल करे, IT सेक्टर की डिवाइसेस को वाइट लिस्ट करे और ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करे जिससे व्हाट्सएप जैसी एप्स पर सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस ही जाएं और तस्वीर या वीडियोस भेजी ना जा सकें, ताकि डिजिटल वर्ल्ड में पाकिस्तान की साख बचाई जा सके और मुल्क में आते डॉलर्स में कमी ना हो। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।